गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने अनग्रुप डेटा उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना देखा था। मैंने आपको डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड दोनों के फॉर्मूला दिखाए थे, लेकिन बताया था आपको कि सिर्फ हम शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। उसके बाद नॉट 1 नॉट 2 हमने लिखा था। मोर कंसिस्टेंट, मोर स्टेबल, मोर यूनिफॉर्म, मोर होमोजेनियस, ये सब। फिर लेस वेरिएबल, लेस वेरिएशन, उसमें स्मॉलर CV देखना है, और लेस स्टेबल, लेस कंसिस्टेंट, लेस होमोजेनियस, लेस यूनिफॉर्म, फिर मोर वेरिएबल, मोर वेरिएशन, वो सब के अंदर लार्जर CV देखना है। इस तरह की 2 नोट्स हमने लिखी थी। ठीक है, तो वो नोट्स का यहां पे यूज होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है आज के लेक्चर का फर्स्ट, वैसे देखने जाए तो सेकंड एग्जांपल, विच स्टूडेंट इज बेस्ट, कौन सा स्टूडेंट बेस्ट है। तो अब वो बेस्ट किस तरह से हम डिसाइड करेंगे, तो जिसका एक्स बार ज्यादा होगा, एवरेज वैल्यू जिसका ज्यादा होगा, वो बेस्ट स्टूडेंट कहलाएगा। फिर who is consistent, कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स कौन सा है, तो जिसका CV स्मॉलर होगा वो कंसिस्टेंट स्टूडेंट कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से हमको CV फाइंड करना पड़ेगा दोनों स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे स्टूडेंट A, X का कॉलम, देन D एंड D स्क्वायर, इस तरह से। X का कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, सबसे कम वाला सबसे पहले, तो 35, देन 38, 40 के बाद 42, 42 के बाद 56, 57 and 60. 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, तो यहां पे हम D का कॉलम बनाएंगे, X माइनस A। तो ये एज्यूम करना है सबसे कम वाला वैल्यू है, उसको ये एज्यूम करना है। 35 के सामने 0, क्या से 38 माइनस 35 करने से कितना मिलेगा, 3। 38 माइनस 35 3, 40 माइनस 35 5, 42 माइनस 35 7, 56 माइनस 35 करेंगे, 56 माइनस 35 तो 21, 57 माइनस 35 22, 60 माइनस 35 25। तो यहां मुझे D का टोटल मिलेगा, जिसको हम सिग्मा D लिखेंगे। 3 + 5 + 7 + 21 + 22 + 25, 83 मिला। एक बार चेक कर लेते हैं। 3 5 7 21 22 25, टोटल इज 83। ठीक है, उसके बाद D स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 7 का 49, 21 का 441, 22 का 484 एंड 25 का 625। यहाँ पे टोटल हमको मिलेगा, जिसको बोलेंगे हम सिग्मा D स्क्वायर। सिग्मा D स्क्वायर इक्वल टू, तो टोटल करना है 9 + 25 + 49 + 441 + 484 + 625, टोटल इज 1633। तो ये हमको सिग्मा D और सिग्मा D स्क्वायर 2 वैल्यूज मिली। उसके बाद एक्स बार फाइंड करेंगे। सबसे पहले एक्स बार इक्वल टू A + सिग्मा D अपॉन n। A is 35 plus sigma D is 83, 83 by n is 7. So 35 plus 83 by 7 करना है
83/7, तो 83/7 करने से मिलेगा 11.86। नाउ एक्स बार का फाइनल वैल्यू मिल जाएगा हमको 35 प्लस 11.86, टोटल मिला 46.86। उसके बाद फाइंड करेंगे हम सिग्मा, अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा डी बाय एन द होल स्क्वायर। सो अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर इज 1633 डिवाइड बाय 7 माइनस इन ब्रैकेट 83/7 द होल स्क्वायर। तो 1633 को 7 से डिवाइड करना है, 1633/7, आंसर इज 233.29 माइनस 83/7 11.86 था, तो 11.86 का स्क्वायर करेंगे पहले, 233.29 एज इट इज, माइनस 11.86 का स्क्वायर 11.86 इंटू 11.86, तो हमको मिलेगा 140.6596, 4 डिजिट लिखना है, स्क्वायर करेंगे तो। नाउ सिग्मा इक्वल टू फाइनली, ये पहले में से दूसरा वैल्यू माइनस करना है और उसके बाद रूट निकालना है। ओके, 233.29 माइनस 140.6596, माइनस करने से 92.6304 मिला और उसका रूट निकालेंगे तो 9.62 मिलेगा। अब ये हो गया एक्स बार एंड सिग्मा। नाउ CV फाइंड करेंगे, CV इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100, सो सिग्मा इज 9.62, एक्स बार इज 46.86 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह से मुझे CV का फाइनल वैल्यू यहाँ पे मिलेगा 9.62 डिवाइड बाय 46.86 मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, तो 20.53, 20.53%, 20.53% मिलेगा। ये स्टूडेंट्स ए का कैलकुलेशन खत्म हुआ। अब स्टूडेंट बी का कैलकुलेशन करना है एज इट इज, इसी के तरह स्टूडेंट बी, उसके अंदर पहला कॉलम एक्स, देन डी एंड डी स्क्वायर, इतने कॉलम बनेंगे। एक्स के अंदर सबसे कम वाला सबसे पहले, तो सबसे कम वाला वैल्यू है 32, देन 38, उसके बाद 39, 32, 38, 39, 47, 47 के बाद 50, 50 के बाद 59 एंड 59 के बाद 70। तो इस तरह से मुझे कॉलम्स मिल गए। कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 observations, 1 2 3 4 5 6 7 observations. Now D equal to x minus a and FD, sorry D square. A हम लेंगे 32, वैल्यू ऑफ A, A लिखा है वहां 0, 38 में से 32 माइनस किया 6, 39 माइनस 32 7, 47 माइनस 32 15, 50 माइनस 32 18, 59 माइनस 32, 59 माइनस 32 करने से मिलेगा 27, और 70 से 32 माइनस करेंगे, 70 माइनस 32 38, सॉरी। नाउ इसका टोटल करना है, सिग्मा डी मिलेगा टोटल 6 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 38, तो टोटल हो गया 111। एक बार चेक कर लेते हैं, 6 7 15 18 27 38, टोटल इज 111। नाउ डी स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 15 का स्क्वायर 225, 18 का स्क्वायर 324, 27 का स्क्वायर करो, 27 इंटू 27, आंसर इज 729, एंड 38 का स्क्वायर करना है, 38 इंटू 38, आंसर इज 1444।
इसका टोटल करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर मिलेगा 36 प्लस 49 प्लस 225 प्लस 324 प्लस 729 प्लस 1444 टोटल इज 2807। एक बार चेक करेंगे 2807 मिल रहा है। 36 49 225 324 729 1444 total is 2807. Now x bar equal to a plus sigma d upon n. Value of a is 32 plus sigma d is 111, n is 7. 111 by 7 करेंगे 111 by 7 111 by 7 तो कितना मिलेगा 15.86 15.86. So x bar is 47.86 होगा। Now sigma SD under root sigma d square by n minus sigma d upon n the whole square. Sigma d square upon n. Sigma d square is 2807. 2807 divided by n is 7 minus in bracket 111 by 7 the whole square. तो 2807 by 7 करना है 2807 by 7 तो आंसर मिलेगा 401। फिर से 2807 by 7 आंसर इज 401। 111 by 7 111 by 7 15.86 मिला था हमको तो 15.86 का स्क्वायर करेंगे 401 माइनस 15.86 इंटू 15.86 इंटू इक्वल टू आंसर इज 251.5396। अब पहले में से दूसरा माइनस करना है और माइनस करके रूट निकालना है 401 माइनस 251.5396 माइनस करने से 149.4604 मिला और उसका रूट निकालने से 12.22 मिलेगा 12.23 मिलेगा। नाउ फाइनली CV sigma upon x bar into 100 sigma is 12.23 upon x bar is 47.86 multiplied by 100 so CV फाइनली हमको मिलेगा कितना मिल रहा है देखो 12.23 डिवाइड बाय 47.86 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो आंसर इज 25.55 25.55%। परसेंटेज में लिखना है। अब आंसर्स लिखेंगे। क्वेश्चन 1 क्या था देखो विच स्टूडेंट इज बेस्ड कौन सा स्टूडेंट बेस्ड है तो जिसका एक्स बार सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ एक्स बार मुझे मिला 46.86 और यहाँ एक्स बार मिला 47.86 तो ज्यादा किधर मिल रहा है एक्स बार 47.86 ज्यादा है मतलब कौन सा स्टूडेंट बी इज बेस्ड बिकॉज हिज एवरेज इज हायर उसका एवरेज ज्यादा है इसलिए। ठीक है सेकंड क्वेश्चन था क्या था हु इज कंसिस्टेंट वाई कौन कंसिस्टेंट है क्यों। ठीक है तो मोर कंसिस्टेंट वाली नॉट लिखी थी हमने। मोर कंसिस्टेंट मतलब जिसका सीवी स्मॉलर है। यहाँ सीवी मुझे मिला 20.53 और यहाँ सीवी मिला 25.55 तो सीवी स्मॉलर किसका हुआ 20.53 वाले का मतलब के स्टूडेंट कौन सा ए। स्टूडेंट ए इज मोर कंसिस्टेंट स्टूडेंट ए ज्यादा कंसिस्टेंट है क्यों बिकॉज हिज सीवी इज स्मॉलर उसका सीवी कम है इसलिए हिज सीवी इज स्मॉलर।
ठीक है। तो ये स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी वाला सम था, उसके अंदर हमको कंपैरिजन करना था। कंपैरिजन दो चीज की करना है, विच स्टूडेंट इज बेस्ट, कौन सा स्टूडेंट बेस्ट है, तो जिसका एक्स बार ज्यादा होगा वो बेस्ट है या बेटर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, वो इज कंसिस्टेंट, कौन कंसिस्टेंट ज्यादा है, तो जिसका सीवी स्मॉलर है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो सीवी स्मॉलर हमको 20.53 मतलब स्टूडेंट ए का मिला, इसलिए यहाँ लिखा स्टूडेंट ए इज मोर कंसिस्टेंट बिकॉज हिज सीवी इज स्मॉलर, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, आगे देखते हैं, आगे पढ़ा रहा हूं। नाउ सेकंड एग्जांपल ऑफ टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर का दूसरा एग्जांपल देखना बोर्ड पे आप लोग। मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, पर्टिकुलर्स फॉर्म ए फॉर्म बी, एवरेज वेजेस 1450 एंड 1000 एंड एसडी ऑफ वेजेस 100 एंड 140, ठीक है। अब यहां मैं पहले लिख रहा हूं फॉर्म ए। फॉर्म ए के अंदर एक्स बार, एवरेज मतलब एक्स बार इज 1450 एंड एसडी मतलब सिग्मा इज 100। तो यहां सबसे पहले मैं सीवी फाइंड करूंगा। अब सीवी कैसे मिलेगा, तो सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। सिग्मा कितना था, ये रहा, सिग्मा इज 100, एक्स बार इज 1450 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो सीवी मिलेगा। लो कैलसी दे दो मुझे, 100 इंटू 100 मतलब 10,000 हुआ, 10,000 डिवाइड बाय 1450 तो मिलेगा 6.90%, ठीक है। ये हो गया फॉर्म ए का। अब सेम ऐसे ही फॉर्म बी के लिए करना है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है। फॉर्म बी, फॉर्म बी, ओके, दिख रहा है बराबर। फॉर्म बी के अंदर एवरेज मतलब एक्स बार इज 1000 एंड एसडी मतलब सिग्मा इज 140, ठीक है। तो यहां भी हम सीवी फाइंड करेंगे पहले, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो सिग्मा कितना है 140, एक्स बार 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो सीवी फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 140 इंटू 100 करने से 14,000 मिलेगा और 14,000 डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो 14% मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कौन सा था मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म इज बेटर इन पेइंग वेजेस पे करने के अंदर कौन सा फॉर्म बेटर है। तो अब ये एवरेज दे रहा है 1450, 1450 रुपया एवरेज चूकवे छे फॉर्म ए અને फॉर्म बी एवरेज चूकवे छे 1000, तो कौन सा बेटर है, ये 1450 वाला है 1000 वाला, तो सीधी बात है 1450 वाला बेटर रहेगा क्योंकि वो ज्यादा एवरेज वेज पे कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर ए या आंसर 1, फॉर्म ए is better in paying wages पे करने के अंदर फॉर्म ए बेटर है बिकॉज इट्स एवरेज इज हायर, उसका एवरेज ज्यादा है इसलिए। सेकंड क्वेश्चन क्या था, विच फॉर्म इज मोर स्टेबल, कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी कहां से डिसाइड करेंगे, तो फिर नोट्स में जाना पड़ेगा। मोर कंसिस्टेंट, मोर यूनिफॉर्म, मोर स्टेबल, मोर होमोजीनियस, मोर यूनिफॉर्म, ये सब के लिए स्मॉलर सीवी देखना है। तो स्मॉलर सीवी किसका हुआ, यहाँ 14% और यहाँ 6.90%, तो स्मॉलर सीवी फॉर्म ए का है, तो आंसर लिखेंगे फॉर्म ए इज मोर स्टेबल, फॉर्म ए इज मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल फॉर्म ए है बिकॉज इट्स सीवी इज
स्मॉलर, उसका CV स्मॉलर है इसलिए। ठीक है, चलो अब होमवर्क के सम्स देख लेंगे। रेड पेन दे दो और पैम्पलेट दे दो। पैम्पलेट के अंदर से आपने फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट कर दिया होगा। देखो टाइटल ये है, होमवर्क में लिख रहा हूं शॉर्टकट मेथड, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, उसके अंदर आपको होमवर्क में करना है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ शेयर एक्स एंड वाई गिवन बिलो स्टेट विच शेयर प्राइसेस आर मोर स्टेबल। मोर स्टेबल मतलब स्मॉलर CV देखना है, स्मॉलर CV देखना है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है बता दो, हु इज कंसिस्टेंट बेसमैन, कंसिस्टेंट मतलब स्मॉलर CV, एंड विच हु इज बेटर बेसमैन, तो बेटर मतलब हायर एवरेज, हायर एवरेज, एवरेज ज्यादा होगा वो। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 कैलकुलेट द SD ऑफ फॉलोइंग टू सीरीज विच शोज ग्रेटर डेविएशन, किसमें डेविएशन ज्यादा है, तो लार्जर CV देखना है, लार्जर CV, उसके अंदर डेविएशन ज्यादा रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 5, विच वर्कर अपीयर्स टू बी मोर कंसिस्टेंट, मोर कंसिस्टेंट मतलब स्मॉलर CV, और फास्टर कौन सा है, फास्टर कौन सा है मतलब स्मॉलर मीन, मीन भी स्मॉलर देखना है और CV भी स्मॉलर देखना है। 6th एग्जाम्पल के अंदर कंसिस्टेंसी चेक करना है, एग्जाम्पल नंबर 6 उसमें कंसिस्टेंसी चेक करना है, तो वहां देखेंगे हम स्मॉलर CV। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी एग्जाम्पल होमवर्क में करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय एवरीवन।